सो व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस? टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली क्या होता है? देखो, जब भी अपन ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग या मतलब स्टॉक मार्केट में काम करने आते हैं, देखो हमेशा वहां पे दो तरीके से एनालिसिस होती है। एक होती है फंडामेंटल एनालिसिस, एक होती है टेक्निकल एनालिसिस। अब फंडामेंटल दूसरी साइड चला जाता है जहां पे अपन कंपनी का सारा डेटा देखते हैं, वहां पे कि उनके रिजल्ट्स किस तरीके से आ रहे हैं, मार्केट कंपनी में परफॉर्म कैसे कर रही है, इन सारे के सारे उसमें डेटा पॉइंट्स देखे जाते हैं। बट जो फंडामेंटल होते हैं वो जनरली हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ अपन ज्यादा यूज करते हैं। बट अगर अपने को शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग या बीटीएसटी या फिर ज्यादातर लोगों का जिधर ध्यान होता है या नीड होती है वो इंट्राडे ट्रेडिंग की तरफ अगर अपन जाते हैं, तो वहां पे टेक्निकल एनालिसिस का काम थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है। तो आज अपन इसी वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, ताकि एबीसी से स्टार्ट करेंगे, आपको जेड तक लेके जाएंगे। पूरी की पूरी एक सीरीज भी सोच रहे हैं कि उसके ऊपर लेके आए। तो आज अपने साथ यहाँ पे मानसी जी भी हैं, जिनको आपने लास्ट वीडियो में भी देखा होगा। एंड आज मैंने सोचा कि ट्रेडिंग के ऊपर अपन अगर बेसिक्स के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, इनको भी ट्रेडिंग के बारे में बिल्कुल कुछ खास नॉलेज नहीं है, तो एक वीडियो भी बन जाएगी, उनको भी थोड़ी सी नॉलेज प्रोवाइड हो जाएगी। तो मैम, आप ये बताओ कि ट्रेडिंग के बारे में आपको कितनी नॉलेज अभी फिलहाल? बिल्कुल जीरो है। ट्रेडिंग के बारे में तो बिल्कुल लाइक जीरो नॉलेज ही है। मेरे को थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट का आइडिया है, ट्रेडिंग का तो कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, तो अगर अभी आपको बोला जाए कि अगर अपने को इंट्राडे ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है, तो अपन कैसे करेंगे या फिर कर सकते हो? मेरे जैसा बिगनर तो यही कर सकता है, जिसको कुछ नहीं पता, कहीं इधर उधर से पता लग गया तो ही कुछ हो सकता है, अदरवाइज तो नहीं पता कुछ। ठीक है, तो अगर इधर उधर से कहीं से भी अपने को कुछ किसी चीज़ के बारे में पता लग जाता है कि चलो ठीक है आज ये वाला शेयर चलने वाला है या 2-4 दिन में चलेगा, तो क्या अपन उस चीज़ पे मतलब कितना ट्राई करते हैं? वो तो एक ऐसे हो गया ना कि या तो अंधेरे में तीर मार दो, भाई लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो भी ठीक है। हाँ, वो वाला एक पॉइंट है। बेसिकली आपको उसके पीछे का लॉजिक नहीं पता होता। हाँ, चल गया ठीक है, ना चला तो भी ठीक है, आपको लॉजिक नहीं पता कि अपन उसको बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं। राइट। बट देखो, जो टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली होती है, अपन उसमें क्या करते हैं, चार्ट की रीडिंग करते हैं, एनालिसिस करते हैं, एंड अपन एक एग्जैक्ट पॉइंट्स ढूंढते हैं कि जहां पे प्रोबेबिलिटी हाई रहती है कि हाँ अपना ट्रेड यहाँ से चलेगा या फिर अपना जो स्टॉक है यहाँ से चलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। बिकॉज आपको पता है मार्केट ने पूरा दिन क्या करना, ऊपर भी जाना है, नीचे भी जाना है। ठीक है, बट अगर अपन थोड़ा सा भी चार्ट पे आएंगे, ठीक है, यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा चार्ट को यहाँ पे देखोगे, अब मैं आपको बोल लूँ, देखो मार्केट यहाँ से ऊपर भी गई, नीचे भी गई, दोनों साइड गई मार्केट। अगर आप पूरा चार्ट जितना भी आपके सामने आ रहा है, तो आप देख रहे हो कि बार कभी ऊपर भी जा रही है, कभी नीचे भी जा रही है। बट अगर अपने को खरीदना है उस चीज को, तो फायदा कब होगा? कभी ऊपर जाएगा उसमें फायदा हो सकता है, कभी नीचे जाएगा उसमें भी हो सकता है। नहीं, मैं सिर्फ खरीदने की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। खरीदने की बात कर रहा हूँ तो कहाँ पे, किस लेवल पे आप सोचोगे कि मैं या खरीदूं और उसके बाद ही मेरे को फायदा होगा? अपन ऊपर बाय करेंगे तब फायदा होगा या नीचे बाय करेंगे तब फायदा होगा? नीचे बाय करेंगे तब फायदा होगा ना, कि ऊपर जाएगा तो हमें प्रॉफिट होगा। ऑब्वियसली अपन सस्ते भी खरीदेंगे, महंगे भी बेचेंगे, प्रॉफिट तो अपने को तभी हो पाएगा। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि अपन यहाँ पे इस हाईएस्ट पॉइंट पे बाय कर लेते हैं मार्केट में, और यहाँ पे बाय करके बैठ जाएंगे, उसके बाद क्या प्रोबेबिलिटी है कि अपना ट्रेड कैसा रहेगा? अभी अगर जैसे चार्ट देख रहे हैं तो ऑलरेडी वहां यहाँ पे अगर बाय किया हमने तो फिर नीचे चला गया, नीचे आ गया, मतलब मोस्ट प्रोबेबली लॉस हो गया। हाँ। तो देखो, टेक्निकल एनालिसिस में बेसिकली आपको ऐसे पॉइंट्स पता लग जाते हैं जहां से प्रोबेबिलिटी हाई रहती है कि यहाँ से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी हाई है, और यहाँ से नीचे आने की प्रोबेबिलिटी हाई है। देखो, टेक्निकल एनालिसिस पूरी गेम ही प्रोबेबिलिटी की है। वो कुछ भी उसमें 100% गारंटेड नहीं होता, 110% गारंटेड नहीं होता। हो सकता है आपने कोई 2-4 वीडियो इंस्टा रील देखी होगी 110% गारंटी, कई लोग कर दे देते हैं, पता नहीं कहाँ से लेके आते हैं। ठीक है, और या तो भगवान को पता है या फिर मार्केट को भी पता है कि उसने करना क्या। बट हाँ, टेक्निकल एनालिसिस अपने को प्रोबेबिलिटी देती है कि मेरे को पता है कि यहाँ से प्रोबेबिलिटी हाई है, ज्यादातर चांसेस है कि यहाँ से ऊपर जाएगा, तो मैं कोशिश यही करूंगा ना कि मैं ऊपर वाले रेट की जगह मैं नीचे बाय करने की कोशिश करूँ। हाँ, बिल्कुल। राइट। अब इवन तो अगर आप इन्वेस्टिंग की बात लेके चले थे, ETF की या फिर जितना भी आपको नॉलेज है, ठीक है, मेरे को कोई शेयर डालना है 2 महीने के लिए, मैं क्या कोशिश करूंगा कि मैं उसको थोड़े सस्ते रेट पे खरीदूं या थोड़ा सा ऊपर रेट पे खरीदूं? मेरे को पता उसने जाना ऊपर ही है। हाँ, मैं कोशिश करूंगी कि सस्ते पे खरीदूं ताकि मुझे प्रॉफिट हो जब ऊपर जाए। मुझे पता है कि उसने 2 साल में ऊपर ही जाना है, बट मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो 1100 पे खरीद लूं या 1000 पे खरीद लूं। कौन सा ऑप्शन बेटर है? 1000 वाला। हाँ, बट वो कैसे पता लगेगा कि 1000 वाला ऑप्शन अपने लिए बेटर है? वो टेक्निकल एनालिसिस से पता लगेगा कि हाँ यार, ये वाला एक जोन है जहाँ पे मेरी बाइंग का रेट सबसे ज्यादा अच्छा होगा, वहां से मार्केट के नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, हो सकता है चला जाए, कल को कुछ न्यूज आ जाए, वो बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज और भी रहती हैं, बट चांसेस बहुत ज्यादा लो रहते हैं कि उससे नीचे भी मार्केट कहीं जाए। ठीक है, अब एज अ देखो बिगिनर, देखो चार्ट को ना देखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ये आपके सामने चार्ट्स लगे हैं, इनको जनरली कैंडलस्टिक चार्ट्स बोला जाता है। ठीक है, कैंडल्स बनी हुई है, एक रेड दिख रही होगी, एक ग्रीन दिख रही होगी। रेड बेसिकली इट इज अ बियरिश कैंडल, ठीक है, ग्रीन वाली आपकी बुलिश कैंडल। बाकी आपने मेरी कैंडलस्टिक वाली वीडियोस 1-2 देखी होंगी, उसको भी कंटिन्यू करेंगे आगे जाके। ठीक है, बट जनरली ओवरऑल टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक्स यहाँ पे अगर अपन थोड़ा देखोगे, बहुत सारे तरीके से चार्ट आ जाते हैं कि आप जिस मर्जी तरीके से देखना चाहो तो देख सकते हो।
ठीक है, ये आज इसको जनरली लाइन चार्ट बोल दे जाता, आप उस ऊपर जाके इस चीज को सिलेक्ट कर सकते हो, चाहे लाइन चार्ट देख लो। ज्यादातर 95 या 98% लोग कह लो टेक्निकल एनालिसिस में इस चार्ट को यूज करते हैं, कैंडलस्टिक को। एंड कुछ लोग होते हैं लाइन चार्ट यूज करते हैं, बाकी और भी ऑप्शंस है कुछ, मतलब वो बहुत ना के बराबर लोग होते हैं जो उन चीजों को यूज करते हैं। बाकी वो आपके कंफर्ट के ऊपर है कि आप उसको कितना इजीली रीड कर लेते हो। कईयों को लाइंस देखनी इजी लगती है, कईयों को कैंडल देखनी इजी लगती है, बात सारी वही है एनालाइज करने की। ठीक है, अब इस पे देखो दो चीजें आ जाती हैं कि अपने को अब पता कैसे लगेगा कि कौन सा रेट बाय करने के लिए अच्छा है एंड कौन सा रेट कि हाँ यहाँ पे अपने को बाय नहीं करना चाहिए कोई चीज को। ठीक है, अब एज अ बिगिनर मैं सिर्फ बाय की बात कर रहा हूँ, सेल की बात थोड़ी सी एज अ एडवांस लेवल पे आ जाती है। पहले बाय करना आ जाएगा सही रेट पे तो फिर अपन सेल भी कर ही लेंगे, राइट। अब देखो जनरली अगर आप देख रहे होगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है कंटिन्यू, राइट, कंटिन्यू ऊपर गई, बट अपन किस किस प्राइजेस पर बाय करेंगे अपने को ज्यादातर बेनिफिट होने की प्रोबेबिलिटी है। देखो यहाँ पे ना ये ऊपर कर्सर है, ठीक है, सेकंड नंबर पे यहाँ पे टूल आ रहा है, इसको ट्रेंड लाइन टूल बोला जाता है। ठीक है, करना क्या होता है जनरली इसको कुछ इस तरीके से मार्क अपन करेंगे। अब देखो करना क्या है, कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ पॉइंट्स मैच करने हैं जहाँ पे ज्यादातर पॉइंट्स आपके डॉट टच हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम टच हुआ, सेकंड टाइम टच हुआ, थर्ड टाइम यहाँ पे टच हुआ, फोर्थ टाइम यहाँ पे टच हुआ, फिफ्थ टाइम यहाँ पे टच, सिक्स टाइम यहाँ पे टच। ठीक है, जहाँ पे प्राइस बार बार आ रहा है एंड टच करके चला जा रहा है ऊपर। ठीक है, जहाँ पे आपके पास 2 पॉइंट अवेलेबल हो गया आप एक लाइन खींच सकते हो। बस जस्ट मान के चलो ये वाला मेरे पास फर्स्ट पॉइंट अवेलेबल था, सेकंड पॉइंट अवेलेबल था, 2 पॉइंट अवेलेबल हो गया, मैं लाइन खींच सकता हूँ ना कि हाँ यहाँ पे मार्केट 2 बार आया, टच करा और ऊपर जा रहा है, प्रोबेबिलिटी हाई हो रही है कि इस रेट के आसपास आता है तो मार्केट ऊपर चला जाता है। ठीक है, मैं लाइन खींच सकता हूँ। अब थर्ड टाइम अगर मार्केट उस एरिया के आसपास आ रहा है तो मेरे को पता है लास्ट टाइम इस एरिया के आसपास से मार्केट ने बाउंस करा था, चांसेस आर हाई, ठीक है, कि यहाँ से दोबारा ऊपर चला जाएगा। अब मेरे को कोई चीज लेके छोड़नी है, मेरे को इंट्राडे ट्रेड करना है, ठीक है, कुछ भी करना है। अब मैं क्या कोशिश करूंगा कि मैं इस रेट पे कहीं भी रैंडमली बाय करूं या कोशिश करूं ऐसी जगह पे जहां पे ज्यादातर प्रोबेबिलिटी है मार्केट वहां से टच करके ऊपर जा रही है, जहां से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ऊपर जाएगा, राइट। कि मैं कोशिश करूंगी कि ऐसे एरिया पे जहां पे मेरे लॉस होने के चांसेस कम है, अगर हो भी तो बिल्कुल छोटा सा हो, बिकॉज मेरे को पता है अगर इसके नीचे मार्केट आएगा तो मतलब मेरा प्लान कैंसिल हो गया, राइट। अब मैं ऊपर बाय कर लूंगा तो मेरे को कितना लंबा वेट करना पड़ेगा, ठीक है, और ऊपर बाय कर लिया तो कल को ठीक है वो जाएगा, बट कितने दिन वेट कराएगा मेरे को वो, ठीक है, राइट। तो इट इज अ प्रोबेबिलिटी एंड अपने को ये चीज बता देते कि हाँ यार ये एरिया एक अच्छा है, ये जोन एक अच्छा है कि इस एरिया के आसपास अगर हम बाइंग करते हैं या फिर सेलिंग करते हैं तो अपने को एक आइडिया लग जाता है कि हाँ इट इज गुड। ठीक है, अब देखो जितनी बार मार्केट यहाँ से आया क्या करा उसने, उसके बाद ऊपर बाउंस कर गया, ठीक है, फिर फोर्थ टाइम आया यहाँ के आसपास उसने टच करा, फिर कहाँ गया, फिर बाउंस किया, ठीक है, उसके अगेन यहाँ पे आया, टच करा, कहाँ गया, ऊपर गया, ठीक है। अब ये वाले दिन अगर आप थोड़ा सा देख रहे हो यहाँ पे कुछ अलग से हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जैसे बॉल होता है ना, थोड़ा मारते हैं फिर एकदम झपक से ऊपर चली जाती है, बट इसने यहाँ पे ब्रेक करा, हाँ, ठीक है, लाइन को ब्रेक कर दिया, उसको ब्रेक करा, ठीक है। ये जनरली ज्यादातर इस दिन भी अगर आप स्पेसिफिकली जाके देखोगे न्यूज थी, ये 4 जून वाला दिन है, 4 जून अगर आपको याद हो, ठीक है, हाँ, कौन सी न्यूज आई थी हमारे इलेक्शन का रिजल्ट आया था, रिजल्ट्स आए थे उस दिन। देखो न्यूज वाले दिन देखो मार्केट बहुत ज्यादा इधर उधर चलती है, उस दिन टेक्निकल एनालिसिस ज्यादा मार्केट फॉलो नहीं करती है, न्यूज के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा ज्यादा मार्केट चलती है, ठीक है। बट अगर इसके नीचे भी आई, बट इसके बाद क्या इसने कोई कंफर्मेशन दी क्या अपने को इसी रेड वाली कैंडल का लो ब्रेक हुआ या ऐसा कुछ हुआ, नहीं हुआ। नेक्स्ट डे मार्केट वापसी रिकवरी कर गई, मतलब मार्केट ने उस लेवल को प्रॉपर्ली अपना रिस्पेक्ट करा फिर से, ओके ठीक है। बस जनरली एक चीज होती है कि जब भी न्यूज वाला दिन हो, कोई बहुत बड़ी न्यूज है, जैसे ये रिजल्ट वाला बहुत बड़ी न्यूज थी, ठीक है, उस दिन टेक्निकल एनालिसिस को थोड़ा सा अपन कम ध्यान में रखते हैं, ठीक है, उस दिन उतना ज्यादा हो सकता है थोड़ा बहुत उसको ऊपर नीचे 19 से 21 का अंतर आ जाता होता चीजों में एनालिसिस में, ठीक है, वो न्यूज के अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ता है, राइट। अभी इसी तरीके से अपन दूसरा चार्ट देख लेते हैं। अभी तो अपन बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहे थे, देखो देखने को आप स्टॉक्स के भी देख सकते हो, किसी का भी देख सकते हो, बट इंडेक्स की एनालिसिस करनी ना थोड़ी सी ज्यादा बेटर रहती है, ठीक है। इसका प्राइस ना एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर फॉलो करके चलता है, स्टॉक्स में किसी में न्यूज आ गई तो हमने उसे अकॉर्डिंगली बिहेव कर देना है। बट इंडेक्स क्या है, 50 स्टॉक्स का मैंने बताया था जैसे लास्ट टाइम, अगर आपको ETF में याद हो, बैंक निफ्टी टॉप बैंक निफ्टी का वो एक इंडेक्स बना हुआ है, सबका एवरेज चल रहा है, तो इस ये ऊपर नीचे उतना ज्यादा इजीली होगा नहीं छोटी मोटी चीजों से, ठीक है। तो इसको एनालाइज करना स्टार्टिंग में जब सीखने आ रहे हैं तो इसको एनालाइज करना थोड़ा सा ज्यादा ईजी हो जाता है, इसलिए मैं आपको इस पर सिखा रहा हूँ। बाकी इसके अलावा 1-2 अपन स्टॉक्स भी देखेंगे तो आपको और, ताकि आपको और ज्यादा बेटर इसमें पता लग पाए। अभी यहाँ पे निफ्टी का मैंने यहाँ पे चार्ट अगर खोल लिया, ठीक है, ओवरऑल आपको यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन दिख रही है कि यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं, हाँ, नीचे से यहाँ से अगर अपन यहाँ पे देखें कि बार बार मार्केट आ रही है, फर्स्ट टाइम यहाँ पे टच करी, सेकंड टाइम यहाँ पे टच करी, थर्ड टाइम यहाँ के जस्ट उसके आसपास आके फिर वापसी चला गया, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम,
ठीक है। जितनी बारी ट्रेंड लाइन के मार्केट आसपास आई, मार्केट आ रही है, वहां से बाउंस कर जा रही है, फिर आ रही है, बाउंस कर जा रही है, आ रही है, बाउंस कर जा बाउंस रही कर रही है। है। ठीक है, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। हाँ जनरली अगर अब आपको कोई बताए कि यार ये वाला स्टॉक खरीदना है, आपको कोई आके बता दे, ठीक है, अपन या फिर चलो कोई स्टॉक की एग्जांपल ही ले लेते हैं, लाइक रिलायंस, अपन एग्जांपल ले लें। हाँ ले सकते हैं। रिलायंस के बारे में तो आपको पता ही होगा मोस्ट प्रोबेबली, हाँ राइट। ठीक है, अब यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन छोटी सी ढूंढते हैं। ठीक है, ट्रेंड लाइन दिख रही है यहाँ पे आपको छोटी सी, ये ट्रेंड लाइन। हाँ ठीक है, अब आपको इस रेट पे अगर कोई आके बोले कि मैम ये वाला स्टॉक बहुत अच्छा चल रहा है, 2340 पे ले लो, अब आप इतना देख सकते हो कि इस रेट पे मेरे को बाय करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि यहाँ से तो ऑलरेडी मार्केट ऊपर हाँ, जग गया है ना, right. तो हम अपनी ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखेंगे। अब महंगा खरीदोगे, प्रोबेबिलिटी वहाँ पे एक तो क्या है, स्टॉप लॉस एरिया बहुत बड़ा हो गया। हाँ ठीक है, अब ये चांसेस जब ऑलरेडी मार्केट इतना भाग गया तो हो सकता है थोड़ा बहुत वापसी रिकवर करने आए। ठीक है ना, आप देख रहे हो जितने भी चार्ट देख रहे हो, मार्केट कभी भी सीधी लाइन में नहीं भाग रहा, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, राइट। अब ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, बट अपन कोशिश कहाँ पे करेंगे, अब इसको बाय कहाँ पे करना चाहिए? हम बाय करेंगे कि जहाँ से हम वो ट्रेंड लाइन को टच करके ऊपर बाउंस करें, हम वहाँ से बाय करने की कोशिश करेंगे। वहाँ पे रेट भी सस्ता मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी भी हाई हो जाएगी। ठीक है, अब कल को कोई आके बताए कि इस रेट में मैं बाय कर लो, तो अपन इजीली देख सकते हैं ना। मेरे को ऐसा तो नहीं हो कि मेरे को लॉजिक ही नहीं पता था, मैंने क्यों बाय सेल करा। हाँ ठीक है, ट्रेंड लाइन का कंसेप्ट क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। ठीक है, अब आपको मैं थोड़ा सा और चीज़ बताता हूँ। देखो, वापसी अपन निफ्टी पे चार्ट पे ही चल लेते हैं, ये थोड़ा सा एग्जांपल के पर्पज से मैं लेने आया था। अब देखो, अब ये तो होगी अपनी बेसिक ट्रेंड लाइन। ठीक है, अब इसके अलावा जनरली ना मार्केट में कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस भी होता है। ट्रेंड लाइन जनरली हमेशा स्लैंटिंग रहेगी। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप जाके देखोगे तो एक एरिया दिख रहा होगा जहाँ से मार्केट बार बार, ये देखो, एक एरिया से घूम जा रही है। फर्स्ट टाइम आया मार्केट नीचे चला गया, सेकंड टाइम आया मार्केट नीचे चला गया, दिख रहा है एरिया। हाँ, ठीक है, तो इस एरिया को जनरली क्या बोला जाता है, इसको रेजिस्टेंस जोन बोला जाता है, कि मार्केट बार बार जाके उसको रेजिस्ट कर रही है, जा रही है, टच कर रही है, बट नीचे आ जा रही है, उसको ब्रेक नहीं कर रही है, रेजिस्ट करती है। ठीक है, किसी भी चीज को रोकते हैं उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्ट हो रही है मार्केट। ठीक है, तो उसको जनरली एक रेजिस्टेंस जोन बोल दिया जाता है। एंड ऐसे ही अगर आप थोड़ा सा नीचे भी देख रहे होगे, इस एरिया के आसपास कितनी बारी मार्केट आ रही है, नीचे टच कर रही है, वहां से भाग जा रही है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इट इज अ सपोर्ट जोन। सपोर्ट आ रही है, नीचे सपोर्ट। हाँ, मार्केट नीचे आ रही है, सपोर्ट ले रही है, भाग जा रही है। ठीक है, नीचे आ रही है, सपोर्ट ले रही है, भाग जा रही है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जनरली एक सपोर्ट जोन बोलते हैं। अब देखो ट्रेंड लाइन वाली बात पे आ जाता है, जो 4 जून वाला दिन मार्केट कहाँ से भागा? हाँ, दिख रहा है कहाँ से भागा? हाँ, बताओ, यहाँ से। क्या बोलेंगे इसको? सपोर्ट। हाँ, सपोर्ट जोन से भागा हाँ, मार्केट, राइट। ठीक है, अब ट्रेंड लाइन तो उसने ब्रेक करा, बट नीचे आके कहाँ रुका? देखो मार्केट लास्ट टाइम कितनी बारी रुका था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 बारी। फोर्थ टाइम भी वो सपोर्ट जोन के आसपास आया एंड सपोर्ट से आगे भाग गया वो। अच्छा, ठीक है। अब मैं कह दूं बीच में बाय कर लो या बीच में सेल कर दो, कोई फायदा है वहाँ पे? नहीं, कोई फायदा या नहीं। कोई आपको आगे बताएगा कि यहाँ पे यार निफ्टी में ये वाला ट्रेड बनेगा, ये बेच दो या खरीद लो, बिल्कुल बीच में बोल दे, काम करोगे? नहीं करोगे ना। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी मेरे को अगर बाय करने का सोचना है कि ठीक है मेरे को पता है मार्केट ऊपर जाएगी, बट सबसे बेस्ट रेट कौन सा होगा बाय करने का? बेस्ट का रेट यहाँ पे होएगा हमारा, जहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, वो हमारा बेस्ट रेट क्या होगा। कौन सा एरिया? सपोर्ट एंड ट्रेंड लाइन वाला। हाँ, या तो ट्रेंड लाइन के आसपास हो या सपोर्ट एरिया के आसपास हो, दोनों हम मैच कर सकते हैं। हाँ, मैच कर सकते हो। कभी कभी दोनों आसपास में भी होते हैं, कभी कभी दूर दूर भी होते हैं। वो आपको चीज देखनी है कि मार्केट सपोर्ट के आसपास है या कोई ट्रेंड लाइन आ रही है, तो ट्रेंड लाइन आप अपने अकॉर्डिंगली ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, अब कल को कोई भी देखो रैंडमली, अगर आपको देखो अभी तक तो आपको बिल्कुल कुछ नहीं पता था कि मेरे को अगर कुछ बाय सेल करना है तो मैं किस रेट पे करूंगी, मेरे को इन्वेस्टिंग करनी है तो मैं जिस मर्जी रेट पे डाल देती हूँ। ठीक है, ठीक है, अब कल को इन्वेस्टिंग भी अगर आपको जाके करनी है, निफ्टी के ETF है बिल्कुल सेम चलते हैं, बैंक निफ्टी के ETF है बिल्कुल सेम चलते हैं। अब अगर कल को अपने को मंथली ETF डालना होता है तो क्या वेट करोगे कि जिस मर्जी रेट पे डाल दूं, या ऐसा कोशिश करोगे निफ्टी जब ट्रेंड लाइन या सपोर्ट के आसपास हो तब मैं ETF में डाल दूं? हाँ, जहाँ पे सपोर्ट या फिर रेजिस्ट या फिर हमारी कोई लाइक ट्रेंड लाइन आए, तो उसमें मैं कोशिश करूंगी कि वहां से मैं मच बेटर रेट मिल जाएगा। ठीक है, अब इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो अपन टाइम फ्रेम छोटा कर लेंगे, 5 मिनट या 15 मिनट पे जाके देख लेंगे। इन्वेस्टिंग करनी है अपन डेली पे देख लेंगे। ठीक है, ठीक है, काम अपने को आ गया ना, अपने को पता लग गया कि हाँ यार प्रोबेबिलिटी यहाँ से हाई है। ठीक है, ठीक है, अब इसी तरीके से अपन एक आधा स्टॉक और भी देख लेते हैं। रिलायंस के अलावा कोई स्टॉक आपके माइंड में? महिंद्रा, हाँ, महिंद्रा एंड महिंद्रा देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ दिख रहा है यहाँ पे, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको दिख रही है यहाँ पे मार्केट में बनते? रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट दोनों ही। ठीक है, रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्क कर दी। ठीक है, हाँ, नीचे सपोर्ट। हाँ, राइट। अब देखो
कोई आके इस एरिया पे बता रहा है कि देखो मैम ऑलरेडी इतना बढ़िया ये ट्रेंड चल रहा है, दोबारा उठना शुरू करा है इसने, क्या अपन बाय करेंगे इस एरिया पे? नहीं, क्योंकि ऊपर सपोर्ट से टच कर रहा है ना, सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस। मार्केट ऑलरेडी रेजिस्टेंस के आसपास है, तो अब इतने हाई रेट पे जहां से मार्केट ऑलरेडी ऊपर आ चुकी है एंड रेजिस्टेंस लास्ट टाइम मार्केट ने अगर वहां से ठीक है। रिजेक्शन लिए, क्या प्रोबेबिलिटी हाई होगी दोबारा? कि वापस वहां से रिजेक्शन ले ले। हाँ, दोबारा प्रोबेबिलिटी हो सकती है मार्केट वहां से रिजेक्शन ले, तो अपन क्या करेंगे, ऐसे रेट के आसपास बाय करने की कोशिश नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं उसके बारे में, ठीक है। बाय करना है कुछ ऐसे रेट पे ढूंढेंगे जो आप जैसे कह रहे हो कि सपोर्ट है, ठीक है, सपोर्ट के आसपास मार्केट आएगा, वहां से अगर अपने को कुछ दिखेगा तो अपन वहां पे ऑब्वियसली बाय करेंगे, ठीक है। बट कभी भी ऐसे गलत रेट पे नहीं फंसेंगे, जैसे बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, आप भी कभी ना कभी फंसे होगे किसी ना किसी शेयर में, तो आई कैन गारंटी, राइट। एक आध बार हाँ, कि उल्टे सीधे रेट पे बाय कर लिया, वो नीचे चला गया, निकाल दिया, वापसी भाग गया। किसी दोस्त ने कहा, किसी ने कहा कि अरे देख ट्राई तो मार। हाँ, कि उल्टे रेट पे बाय कर लिया, जब बाय करा लॉस आ गया, निकाल दिया, भाग गया। हाँ, ठीक है ना, इसीलिए होता है क्योंकि अपन गलत रेट पे बाय कर लेते हैं और जब लॉस दिखता है तो अपन डर के भाग जाते हैं। एंड मार्केट फिर सपोर्ट लेती, फिर वहां से चली जाती है, फिर कहते हैं अपने साथ ही मार्केट की कोई दुश्मनी थी या कोई ऑपरेटर भाई मार्केट में मेरे बैठा पोजीशन देख रहा था। राइट, ठीक है, ये वाली बात तो सुनी होगी आपने। हाँ सुनी है। ठीक है, तो अभी आपको ये ट्रेंड लाइन एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो अब देखो जनरली टेक्निकल एनालिसिस के बिल्कुल जब बेसिक्स अपन सीखते हैं तो हमेशा अपन ने को जोन बाइंग या फिर जोन को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि यार सपोर्ट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे एंड ट्रेंड लाइन कैसे, ठीक है ना, कि अगर कोई ट्रेंड लाइन अवेलेबल हो रही हो ताकि अपन क्या कर पाए, एक प्रोबेबिलिटी हाई कर पाए अपने ट्रेड की, चाहे इन्वेस्टमेंट की, चाहे स्विंग ट्रेड, जिस मर्जी टाइप का आप शॉर्ट टर्म काम कर रहे हो, ये सब में काम तीनों चीजें आएगा। हम हाँ, देखेंगे। राइट, अपने को बस इतना एरिया पता होना चाहिए कि किस एरिया के आसपास मेरे को रेट बेटर मिल रहा है। ठीक है, रेट अच्छा मिलेगा ऑब्वियसली वो प्रोबेबिलिटी अपनी हाई हो जाएगी। रेंडमली बाय सेल करोगे तो आपको पता ही है कुछ भी हो सकता है। पर कूल, जैसे आपने स्टार्टिंग में बात बताई अंधेरे में तीर मारना, कि अब निशान है भी लग रहा है, किसी बंदे के बज रहा है, वो कुछ नहीं पता, ठीक है, यहाँ किसी के बजेगा नहीं, वो अपने ही बजेगा, अंधेरे में चलाएंगे तो, ठीक है, राइट। अब देखो इस टॉपिक के रिलेटेड अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो एक बार नीचे कमेंट करके बताना, अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक करके जरूर बता देना मेरे को।